हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आपका भी ये थर्ड सेमेस्टर का इंग्लिश लिटरेचर का न्यू बैच मैंने स्टार्ट कर दिया है, 2024-25 का न्यू बैच। तो जो भी स्टूडेंट्स भी ये थर्ड सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं या हिंदी गद्य पढ़ रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट, उन सभी का पूरा न्यू बैच चैनल पे स्टार्ट हो चुका है। हम आपकी एकदम डे टू डे क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप उसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर का इंग्लिश लिटरेचर का यूनिट नंबर 1। आपके बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में आपको पढ़ना है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। तो उसका सिलेबस मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, जो आपका न्यू सिलेबस है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर अपना नया सिलेबस नहीं देखा है किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग उसके लिए चैनल पे विजिट कीजिएगा और चैनल पे चेक करके देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो में आपको इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस का लिंक दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यूनिट नंबर 1 है आपका ड्रामा टाइप्स। सिलेबस देख लेंगे तो सारा यूनिट्स क्लियर हो जाएगा, इसलिए सिलेबस देख लिया कीजिए ताकि आपको ये पता हो जाए कि कैसे कब आपकी क्लास आपको मिलती रहेगी। वो सब कुछ मैं सिलेबस वाली वीडियो में डिस्कस कर देती हूँ आपके हर सब्जेक्ट का। तो यूनिट नंबर 1 है आपका ड्रामा टाइप्स, जो कि आपको इसमें ड्रामा पढ़ना है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोज पढ़ा, सेकेंड सेमेस्टर में पोएट्री पढ़ी और थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है ड्रामा, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा। तो सबसे पहले आपको ये जानना है यूनिट नंबर 1 में ड्रामा टाइप्स यानी टाइप्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा कितने प्रकार का है। तो ये आपका पूरा यूनिट नंबर 1 है। देखिए कितने तरह के ड्रामा आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है। पहला है ट्रेजेडी एंड टाइप्स। ट्रेजेडी एक तरह का ड्रामा है, तो ट्रेजेडी एंड टाइप्स, ट्रेजेडी के ड्रामा और ट्रेजेडी के प्रकार पढ़ने हैं। कॉमेडी एंड टाइप्स, कॉमेडी भी एक तरह का ड्रामा है और उसके प्रकार पढ़ने हैं। ट्रेजी कॉमेडी, ये भी एक ड्रामा का प्रकार है। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, ये भी टाइप ऑफ ड्रामा है। ड्रामा ऑफ आइडियाज़, पोएटिक ड्रामा, क्लोजेट ड्रामा, द प्रॉब्लम प्ले, थिएटर ऑफ अब्सर्ड, इतने टाइप के ड्रामे आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है। तो जैसा कि टॉपिक आपके ज़्यादा हैं तो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, तो इसके ऊपर मैं 3 वीडियो अपलोड करूंगी, यानी यूनिट नंबर 1 पर 3 वीडियोज़ होंगी। 3 पार्ट में आपका यूनिट नंबर 1 कवर होगा। तो आज का वीडियो पार्ट 1 है, पहला वीडियो है जिसमें हम ट्रेजेडी एंड टाइप्स एंड कॉमेडी एंड टाइप्स पूरा डिस्कस कर लेंगे, एकदम सब कुछ पूरा डिटेल में। और एग्ज़ाम में कहीं से भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आप इजीली उसको लिख लोगे, चाहे आपकी ऑब्जेक्टिव्स टाइप परीक्षा होती हो या आपकी सब्जेक्टिव परीक्षा होती हो। ऑब्जेक्टिव्स वाले भी फुल क्लास किया कीजिए, आपके लिए ये लेक्चर काम आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ ड्रामा। ड्रामा क्या है? ड्रामा इज़ ए डिस्प्ले ऑफ इमोशंस, ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप एंड द पोर्ट्रायल ऑफ द डिफरेंट फेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ड्रामा को हिंदी में नाटक कहते हैं। ड्रामा भावनाओं का प्रदर्शन करता है। इमोशंस मतलब भावनाएं, रिप्रेजेंटेशन का मतलब प्रदर्शन करना, रिलेशनशिप एंड द पोर्ट्रायल, रिलेशनशिप मतलब रिश्तों का प्रतिनिधित्व करता है, और डिफरेंस फेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ यानी मानव जीवन के विभिन्न चरणों का भी चित्रण करता है। यानी इसमें मनुष्य के ही जीवन का चित्रण करके दिखाया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। और जब आप ड्रामा पढ़ेंगे तो आप देखिएगा इसमें अलग अलग तरह के कैरेक्टर होंगे, हीरो होंगे, हीरोइन होंगे, फैमिली होगी, विलन भी होंगे, सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। और जब आप कॉमेडी वाला ड्रामा पढ़ोगे तो उसमें आपको सिर्फ हंसी आएगी। तो ड्रामा वो होता है जिसे स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। आप लोगों ने भी स्कूल में स्टेज पे परफॉर्म किया होगा 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी को, या फिर जो एनुअल फंक्शन होता है उस पे। तो जिन लोगों ने किया है तो वो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाँ मैम हमने किया है। तो देखिए ड्रामा स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है और ड्रामा रिटन फॉर्म में भी होता है जिसे पढ़ना होता है। तो आप अपने थर्ड सेमेस्टर में रिटन फॉर्म में ड्रामा पढ़ोगे। तो सबसे पहला टाइप है ट्रेजेडी ड्रामा। ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखद, ड्रामा मतलब नाटक, यानी ऐसा ड्रामा जिसमें स्टोरी बहुत सैड होती है यानी दुखद वाली होती है, और इसमें जितने भी इवेंट्स होंगे स्टोरी में यानी घटनाएं होंगी वो सब एकदम सैड होंगी और एंड में जाकर मेन हीरो या हीरोइन की डेथ हो जाती है।
तो ये चीज़ तो आपने एकदम रट लेनी है कि ट्रेजेडी में एंड में जाकर मेन हीरो हीरोइन किसी की भी डेथ हो जाएगी या दोनों की डेथ हो जाएगी। और विलियम शेक्सपियर का जो आप ट्रेजेडी पढ़ोगे, चाहे मैकबेथ पढ़ो, ओथेलो पढ़ो या फिर हैमलेट पढ़ो, कोई भी आप पढ़ो, तो उसमें डेथ ज़रूर होती है एंड में। इसी तरह से शेक्सपियर की ट्रेजेडी एंड होती है। तो ट्रेजेडी देखते हैं। द वर्ड ट्रेजेडी इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक टर्म ट्रेगोस। ट्रेजेडी जो शब्द है डिराइव यानी लिया गया है फ्रॉम द ग्रीक टर्म, ग्रीक भाषा के शब्द ट्रेगोस से लिया गया है। ट्रेगोस का मतलब होता है गोट, गोट को हिंदी में कहते हैं बकरी। एंड एडेन, देखिए ये AEIDEIN है, एडेन, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है टू सिंग यानी गाना। इट मीन्स गोट सॉन्ग यानी बकरी का गाना, यानी कि बकरी की बलि चढ़ाई जाती थी। ग्रीक में, एथेंस में बकरी की बलि चढ़ाई जाती थी और ट्रेजेडी को स्टेज पे परफॉर्म किया जाता था। तो वहीं से ट्रेजेडी जो वर्ड है लिया गया है, वहीं से बना है। ट्रेजेडी इज़ ए जेनरे ऑफ ड्रामा। ट्रेजेडी जो है ड्रामा का ही एक वर्ग है, एक शैली है। बेस्ड ऑन ह्यूमन सफरिंग, जो पूरी तरह से बेस्ड यानी आधारित होती है ऑन ह्यूमन सफरिंग। ह्यूमन मतलब मानव या मनुष्य, सफरिंग मतलब मनुष्य की जो समस्याएं हैं, उसके दुख हैं। एंड मेनली द टेरिबल और सॉरोफुल इवेंट्स दैट बिफॉल ए मेन कैरेक्टर। यानी ट्रेजेडी एक ऐसा ड्रामा होता है जो पूरी तरह से दुखी होता है। इसमें जितने इवेंट्स आते हैं सॉरोफुल होते हैं, उदास भरे होते हैं, परेशानी वाले होते हैं। बी फॉल ए मेन कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर होगा, जो मेन चरित्र होगा ट्रेजेडी के अंदर, आप पढ़ेंगे जब तो हीरो हीरोइन देखेंगे, जो मेन कैरेक्टर होगा उसी के आसपास पूरी परेशानियां होती हैं। क्योंकि मेन कैरेक्टर के आगे पीछे ही जब परेशानी होती हैं तो ऑडियंस को बहुत बैड फील होता है, बुरा लगता है, सैड हो जाते हैं। और विलेन के आगे पीछे अगर कोई परेशानी आती है तो बताइए कि आपको देखकर अच्छा लगता है? बहुत मज़ा आता है। चलो अच्छा है ये फंस गया, हीरो ना फंसे, हीरोइन ना फंसे, तो ऐसा ही होता है ना। तो मेन कैरेक्टर के आगे ही तो जब परेशानी आएगी तो उसकी डेथ होगी या कुछ होगा तो वो दुखद स्टोरी हो जाएगी, यानी सैड स्टोरी हो जाएगी, जिसे ट्रेजेडी कहते हैं। पैरा चेंज करके आप लिखेंगे इन एंशिएंट एथेंस, यानी प्राचीन एथेंस में, जो कि ग्रीक का एक शहर था। वेयर ट्रेजेडी वॉज फर्स्ट परफॉर्म ऑन स्टेज, जहाँ पर बहुत पहले ट्रेजेडी को स्टेज पर परफॉर्म किया जाता था। आप ये याद रखिएगा कि ट्रेजेडी जो है ग्रीक से ही आया है, एथेंस से ही आया है। इसे एथेंस का गिफ्ट भी कहा जाता है क्योंकि वहीं से आया है। डायोनिसस द ग्रीक गॉड टू होम द प्ले वर डेडिकेटेड। देखिए डायोनिसस जो थे, डायोनिसस ये यूनानी देवता थे, ग्रीक गॉड थे। यूनान के लोग इन्हीं के लिए ट्रेजेडी परफॉर्म करते थे स्टेज पर और बकरी की बलि चढ़ाते थे और गाते थे इन्हीं के लिए। तो उसी को कहा जाता है कि यूनानी देवता डायोनिसस थे जिन्हें यह नाटक समर्पित किया जाता था। इट वॉज पॉपुलर इन एथेंस इन 500 BC। देखिए ये जो मैंने आपको बताया कि यूनानी देवता थे डायोनिसस जिन्हें ये नाटक समर्पित किया जाता था स्टेज पे परफॉर्म करके, तो ये एथेंस में पॉपुलर था, यानी लोकप्रिय था 500 BC में, यानी ईसा पूर्व में। तो ये आप ट्रेजेडी उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे, ये याद रखिएगा, ये एथेंस से ही आया है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी ड्रामा, यानी ट्रेजेडी ड्रामा के कितने टाइप्स हैं। एग्ज़ाम में ये आपसे पूछा जाएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपको पूरा नोट्स का PDF दे सकती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, पूरा नोट्स का PDF अपने एग्ज़ाम के लिए चाहते हैं इस पूरे नोट्स का, तो आपके ऑल यूनिट्स की जो PDF है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी बहुत अच्छे से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कीजिएगा। उसकी बहुत कम फीस होगी, 100 के अंडर में होगी। आपको 1 यूनिट का नोट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, 100 के अंडर में फ़ीस होगी,
बहुत कम होगी। वैसे तो मैं यूट्यूब पर सारा आपको पब्लिक क्लास देती हूँ, मगर आप नोट्स के लिए अगर इंटरेस्टेड हैं अपने बीए थर्ड सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट के लिए या इंग्लिश लिटरेचर के लिए, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो पूरा PDF मैं आपको दे दूँगी और जो उसकी फ़ीस होगी वो मैं आपको बता दूँगी। बहुत कम होगी, आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मिनिमम फ़ीस होगी आपकी। तो टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी ड्रामा, तो फर्स्ट टाइप है रोमांटिक ट्रेजेडी। रोमांटिक का मतलब आप तो जानते ही हैं, जिसमें बहुत प्यार मोहब्बत हो, और ट्रेजेडी जब लग जाए तो समझ लीजिए कि ऐसी स्टोरी जिसमें दुखद भी आ गया, प्यार भी होगा, फिर एंड में जाके क्या होगा, कुछ ना कुछ सैड स्टोरी हो ही जाएगी। तो रोमांटिक ट्रेजेडी इज़ ए स्टोरी दैट इज़ बोथ हार्ट ब्रेकिंग एंड रोमांटिक। ट्रेजेडी नाटक एक ऐसी स्टोरी, ऐसी कहानी होती है जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं। बोथ मतलब दोनों होता है, हार्ट ब्रेकिंग यानी दिल का टूटना भी, एंड रोमांटिक और प्यार मोहब्बत भी। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ टू पीपुल। इस स्टोरी में, रोमांटिक ट्रेजेडी में, दो लोगों की प्रेम कहानी होती है। हु फॉल्स इन लव, जो एक दूसरे के प्यार में गिर जाते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, बट आर अल्टीमेटली डूम टू फेल, लेकिन अंत में वो जाके असफल हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रोमियो जूलियट विलियम शेक्सपियर का ये ट्रेजेडी है, रोमांटिक ट्रेजेडी है। और ये एक इस तरह की ट्रेजेडी है, आप लोगों ने देखा इस ट्रेजेडी में क्या है, रोमियो एंड जूलियट एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन एंड में दोनों ही मर जाते हैं। तो क्या है, मिल तो नहीं पाते, स्टोरी अच्छे से चलते आ रही है, बहुत प्यार कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, मगर एंड में दोनों की डेथ हो जाती है। तो ये स्टोरी में प्यार भी दिखाया जाता है और एंड में जाकर हार्ट ब्रेकिंग यानी दिल भी टूट जाता है और स्टोरी पूरी तरह से सैड हो जाती है, तो उसे रोमांटिक ट्रेजेडी कहा जाता है। एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा, रोमियो एंड जूलियट। सेकेंड आपका टॉपिक है ट्रेजेडी का टाइप है डोमेस्टिक ट्रेजेडी। ये भी एक तरह की ट्रेजेडी होती है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, ट्रेजेडी मतलब जो दुखद नाटक है। तो डोमेस्टिक ट्रेजेडी यानी घरेलू समस्याएं होती हैं और स्टोरी बहुत सैड होती है। आप लोगों ने बहुत सारा ऐसा ड्रामा देखा होगा, मूवी देखी होगी, जिसमें मिडिल क्लास होते हैं और घर में सिर्फ और सिर्फ समस्याएं दिखती हैं, सैड स्टोरी होती है, तो वो डोमेस्टिक ट्रेजेडी हो गई, जिसमें घरेलू गरीबी, मिडिल क्लास, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। ए डोमेस्टिक ट्रेजेडी इज़ ए ट्रेजेडी इन विच द ट्रेजिक प्रोटागोनिस्ट आर ऑर्डिनरी मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास इंडिविजुअल्स। ए डोमेस्टिक ट्रेजेडी, एक घरेलू ट्रेजेडी, इज़ ए ट्रेजेडी, एक ऐसी ट्रेजेडी होती है इन विच जिसमें द ट्रेजिक प्रोटागोनिस्ट यानी जो मेन हीरो होता है, प्रोटागोनिस्ट मतलब होता है हीरो, ट्रेजिक मतलब दुखद, ऐसा हीरो जो हर वक्त दुखी होता है, आर ऑर्डिनरी मिडिल क्लास जो बहुत ही साधारण मध्यम वर्ग का होता है, और वर्किंग क्लास इंडिविजुअल या फिर श्रमिक वर्ग का होता है जो कहीं ना कहीं काम करके, मजदूरी करके कमा रहा होता है, और बहुत सैड दिखाया जाता है, घरेलू समस्याएं दिखाई जाती हैं मेन जो हीरो होता है उसी की, तो उसे डोमेस्टिक ट्रेजेडी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए वुमेन किल्ड विथ काइंडनेस, ये जो ट्रेजेडी है एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है। थर्ड टाइप ऑफ ट्रेजेडी है रिवेंज ट्रेजेडी। रिवेंज मतलब होता है बदला लेना। तो ऐसी ट्रेजेडी जिसमें किसी भी बात का बदला लिया जाता है, किसी भी काल्पनिक चोट का या वास्तविक चोट का बदला लिया जाता है। रिवेंज ट्रेजेडी ड्रामा इन विच द डोमिनेंट मोटिव इज, यानी कि रिवेंज ट्रेजेडी एक ऐसा नाटक है जिसका प्रमुख उद्देश्य होता है, डोमिनेंट मतलब प्रमुख, मोटिव मतलब उद्देश्य होता है। रिवेंज फॉर ए रियल और इमेजिन्ड इंजरी, इंजरी मतलब होगा चोट का या किसी भी चोट का। तो मोटिव इज रिवेंज फॉर ए रियल, या रियल मतलब वास्तविक, इमेजिन मतलब काल्पनिक चोट का बदला लिया जाता है इसमें। इट वॉज वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी इन द एलिजाबेथन एंड
जैकोबिन इराज, इराज मतलब होता है युग, यानी कि इट वाज वेरी पॉपुलर, ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी फॉर्म ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की फॉर्म में किस टाइम पीरियड में, एलिजाबेथन युग में और जैकोबिन एज में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। और इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी हैमलेट। हैमलेट में रिवेंज लिया जाता है, बदला लिया जाता है, आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा ये ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का। तो वैसे सारे प्लेज हो या आपने सनेट पढ़े हो, पोएम पढ़े हो, सभी अच्छा होता है। तो हैमलेट जो है इनका वो रिवेंज ट्रेजेडी है। तो स्टूडेंट्स आपका जो एक टॉपिक है ट्रेजेडी एंड टाइप्स वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा टॉपिक है ड्रामा का कॉमेडी। अभी तक हम दुखद नाटक यानी ट्रेजेडी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें बिल्कुल भी हंसी मजाक नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ऐसे इवेंट्स होने थे जो बहुत सैड हों और ऑडियंस को उदास कर दें। दूसरा टाइप्स ऑफ ड्रामा है कॉमेडी। तो कॉमेडी नाम से ही आप समझ सकते हैं, कॉमेडी जिसमें सिर्फ आप हंसेंगे पेट पकड़ पकड़ के। तो देखिए कॉमेडी इज़ ए कंपोजिशन ऑफ अम्यूजिंग कैरेक्टर। एक कंपोजिशन मतलब एक रचना होती है। कॉमेडी मनोरंजक चरित्रों की एक रचना होती है। अम्यूजिंग का मतलब जिसमें हंसी मजाक हो, मनोरंजन हो। एज ए ड्रामेटिक कंपोजिशन इट इज़ ह्यूमरस काइंड ऑफ ड्रामा। एज ए ड्रामेटिक कंपोजिशन एक ऐसा वर्क होता है ड्रामा का जिसमें सिर्फ और सिर्फ हास्य व्यंग्य होता है, यानी कि हंसी मजाक होता है। इट रिप्रेजेंट ए रोमांटिक और रियलिस्टिक स्टोरी विद ए हैप्पी एंडिंग। इट रिप्रेजेंट्स, यह प्रदर्शित करती है एक रोमांटिक और रियलिस्टिक। रोमांटिक मतलब जिसमें प्यार मोहब्बत भी दिखता है, और रियलिस्टिक यानी कि वास्तविक कहानी की तरह ये इसकी एंडिंग बहुत हंसी मजाक वाली होती है और अच्छी और खुशी वाली होती है। ठीक ट्रेजेडी का अपोजिट होता है कॉमेडी। ट्रेजेडी में एंडिंग हमेशा सैड होगी, जबकि कॉमेडी में भले भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आ भी जाए तो एंडिंग अच्छी होगी, हीरो हीरोइन एक हो जाएंगे और एंडिंग बहुत अच्छी होगी, चीयरफुल एंडिंग होगी। अब देखिए, द प्रिंसिपल एम ऑफ कॉमेडी इज़ टू अम्यूज विद वर्बल ह्यूमर, सैटायर, म्यूज़िक और डांसिंग। द प्रिंसिपल एम जो कॉमेडी का मुख्य उद्देश्य होता है वो मौखिक हास्य से मनोरंजन करना है, यानी हंसी मजाक करके खूब हंसना है। देखिए, इज़ टू अम्यूज विद वर्बल ह्यूमर, सटायर मतलब होता है हास्य व्यंग्य यानी हंसना, म्यूज़िक जिसमें संगीत होता है, और डांसिंग जिसमें नृत्य। यानी कॉमेडी का जो मेन प्रिंसिपल यानी मुख्य उद्देश्य होता है वो मौखिक हास्य, व्यंग्य, संगीत या डांस के द्वारा मनोरंजन करना होता है और ऑडियंस को हंसाना होता है। कॉमेडी इज़ ए गिफ्ट ऑफ एंशिएंट ग्रीस। कॉमेडी भी प्राचीन ग्रीस का ही एक गिफ्ट है, वरदान है। जिस तरह ट्रेजेडी भी ग्रीक से ही आई है, उसी तरह कॉमेडी भी ग्रीस से ही आया है। द ग्रेट राइटर और एंशिएंट ग्रीक कॉमेडीज क्लाउड्स। देखिए, ग्रीस के वहाँ के यानी यूनान कह लीजिए, वहाँ के बहुत ही फेमस राइटर थे जिनका नाम था एरिस्टोफेंस। उनकी पुरानी रचनाएं हैं कॉमेडी, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं और बहुत पुरानी हैं। और जब भी कॉमेडी आप पढ़ते हैं और जब आप कॉमेडी के बारे में लिखें कि ये ग्रीक से आया है, तो यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर लिखिएगा कि द ग्रेट राइटर और एंशिएंट ग्रीक कॉमेडीज़ क्लाउड। एरिस्टोफेंस जो थे उनकी एक कॉमेडी है जिसका नाम है क्लाउड, जो उन्होंने 423 BC यानी ईसा पूर्व में लिखा था। एंड वास्पस भी एरिस्टोफेंस की ही एक कॉमेडी है जो उन्होंने 422 BC में लिखा था। तो एरिस्टोफेंस पुराने कॉमेडियन थे, ये याद रखिएगा। उनकी सबसे फेमस क्लाउड्स और वास्पस हैं। इन्होंने 11 महत्वपूर्ण कॉमेडीज़ रचनाएं लिखी थी, जिसमें से क्लाउड्स और वास्पस बहुत अच्छी हैं और ये उनकी बची हुई रचनाओं में से हैं।
द पर्पज़ ऑफ कॉमेडी इज़ टू अम्यूज़ द ऑडियंस। पर्पज़ मतलब उद्देश्य ऑफ कॉमेडी, कॉमेडी का मुख्य उद्देश्य होता है अम्यूज़ यानी हंसाना और मनोरंजन करना, द ऑडियंस यानी दार्शनिकों का, जो लोग पढ़ रहे हैं या स्टेज पे देख रहे हैं परफॉर्म होता हुआ ड्रामा। तो कॉमेडी का मेन उद्देश्य है अपने ऑडियंस को खूब खूब हंसा देना। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ कॉमेडी। कॉमेडी क्या है उम्मीद करती हूँ आप समझ गए हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉमेडी, जिसमें पहला है रोमांटिक कॉमेडी। जिस तरह रोमांटिक ट्रेजेडी थी उसी तरह रोमांटिक कॉमेडी कॉमेडी में होता है। रोमांटिक ट्रेजेडी में स्टोरी लव भरी होती थी मगर एंड में हीरो हीरोइन की डेथ हो जाती थी और स्टोरी पूरी सैड हो जाती थी। और रोमांटिक ट्रेजेडी में उसका अपोजिट होगा, शुरुआत से लेकर एंडिंग भी बहुत चीयरफुल और हंसी मजाक होगी, हैप्पी एंडिंग होगी कॉमेडी में। द रोमांटिक कॉमेडीज़ आर द कॉमेडीज़ ऑफ लव एंड रोमांस। इसमें ऐसी कॉमेडी होती है जिसमें लव भी होता है, प्यार भी होता है, हंसी मजाक और रोमांस के साथ ऑडियंस को हंसाया जाता है। वी फाइंड रोमांटिक कॉमेडी इन शेक्सपियरियन प्ले। हम पाते हैं रोमांटिक कॉमेडी को शेक्सपियर के प्लेज में। प्ले मतलब होता है नाटक, तो शेक्सपियर ने जितने प्ले लिखे हैं उसमें से हम रोमांटिक कॉमेडी भी देखते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ दीज इज़ टू प्रोवाइड प्योर एंटरटेनमेंट। द ऑब्जेक्ट ऑफ दीज इज़ टू प्रोवाइड, ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य होता है इसका प्रोवाइड करना प्योर इंटरटेनमेंट यानी पूरा पूरा मनोरंजन, एकदम शुद्ध मनोरंजन ये अपने ऑडियंस को देता है और हंसाता है। आप लोग भी कॉमेडी देखते होंगे, मोबाइल में देखते हैं ना। देयर इज़ एक्सेस ऑफ लव एंड एक्सेस ऑफ ह्यूमर इन दिस कॉमेडीज़। एक्सेस मतलब होता है बढ़ना, अधिक से अधिक होना। तो इन कॉमेडी में प्रेम की अधिकता होती है यानी देयर इज़ एक्सेस ऑफ लव, इसमें जो प्यार होता है वो भी बढ़ता जाता है। एंड एक्सेस ऑफ ह्यूमर, और जो इसमें हंसी मजाक होता है वो भी धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है और बहुत हंसी मजाक होता है इन सभी कॉमेडीज़ में। तो रोमांटिक कॉमेडी की एंडिंग बहुत अच्छी होती है। सेकेंड टाइप है ऑफ कॉमेडी का कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। देखिए कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स भी वही होगा जिसमें हंसी मजाक होता है। देखिए द फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इज़ बेन जॉनसन। बेन जॉनसन को ही कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का पिता कहा जाता है, फादर कहा जाता है। द टर्म ह्यूमर डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ह्यूमर विच मीन्स लिक्विड। देखिए जो टर्म ह्यूमर है वो लिया गया है लैटिन भाषा के शब्द ह्यूमर से, जिसका मतलब होता है लिक्विड, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है लिक्विड यानी द्रव। बेन जॉनसन बिलीव दैट ह्यूमन बॉडी हैज़ 4 लिक्विड। बेन जॉनसन जो थे राइटर थे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के, उनका विश्वास था, वो बिलीव करते थे दैट कि ह्यूमन बॉडी मनुष्य का जो शरीर है हैज़ 4 लिक्विड, उसमें 4 तरह के द्रव होते हैं, लिक्विड होते हैं। और ह्यूमर्स विच इंक्लूडेड, और जो हंसी मजाक होता है उसमें भरा होता है। यानी इनका कहना था कि मनुष्य ही तो हंसाता है बैठ के लोगों को, तो उनके अंदर जो 4 तरह के लिक्विड हैं तो वो उसमें इंक्लूड होता है ह्यूमर्स यानी हास्य व्यंग, फेगम, ब्लड, कोलर, मेलानकली। फेगम मतलब होता है बलगम, ब्लड मतलब खून होता है मनुष्य के शरीर में लिक्विड, कोलर यानी गला पट्टा ये भी होता है, और मेलानकली यानी उदासी। तो इन 4 चीज़ों में बेन जॉनसन का विश्वास था, बिलीव था। तो ये है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। आप इतना लिख देंगे एग्ज़ाम में तो हो जाएगा, क्योंकि बहुत लॉन्ग में नहीं पूछेगा ये आपसे। अगर आपसे लॉन्ग में भी पूछ दे व्हाट इज़ कॉमेडी, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ कॉमेडी, तो आप जो मैंने कॉमेडी के टाइप्स बताएं और सारी चीज़ें वही आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और अगर आप इसके नोट्स में पूरे PDF में लेना चाहते हैं तो बहुत कम फीस में मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, तो आप उसके लिए मुझे इसमें कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूँगी कि आपको किस तरह से मैं वो चीज़ सेंड करूँगी PDF। थर्ड है टाइप्स ऑफ कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ये ध्यान दीजिएगा कि ये सब कॉमेडी के ही अलग अलग टाइप हैं। रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ये सब अलग अलग प्रकार की कॉमेडी हैं। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी मतलब आप जानते हैं जिसमें ऑडियंस को हंसाने का काम किया जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने कॉमेडी एंड मैनर दोनों को पहले अलग अलग से लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए, उसके बाद हम समझेंगे डिटेल में कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या है। पहले कॉमेडी समझते हैं। कॉमेडी मीन्स, कॉमेडी का अर्थ होता है ड्रामेटिक वर्क। ये एक ड्रामा का ही तो वर्क है, कॉमेडी एक ड्रामा ही है।
रिटेन और परफॉर्म, या इसको ये लिखित रूप में होता है या इसको स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। फॉर द पर्पज़ ऑफ एंटरटेन और ब्रिंग लॉफर फॉर द ऑडियंस, जिसका पूरा उद्देश्य होता है कि एंटरटेन कराना है, ऑडियंस को हंसाना है और उसका पूरा उनको मनोरंजन कराना है। कॉमेडी का मतलब ही यही होता है, चाहे वो लिखित रूप में हो या फिर स्टेज पे परफॉर्म किया जाए। मैनर मीन्स मोड, स्टाइल, मेथड, एटीट्यूड, वे ऑफ टॉकिंग एंड बिहेविंग विद अदर्स। मैनर का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति का मोड या किसी व्यक्ति का रहने सहने का स्टाइल कैसा है, उसका मेथड कैसा है, किसी भी काम को करने का तरीका कैसा है, उसका लोगों के साथ कैसा एटीट्यूड है, वो किस तरह से लोगों से बात करता है, उसका बात करते समय कैसा एटीट्यूड होता है, बिहेवियर होता है, बात करते समय उसका रंग ढंग कैसा होता है, वे ऑफ टॉकिंग एंड बिहेविंग विद अदर्स, यानी किसी के साथ बात करने का तरीका कैसा है। तो इन सारी चीज़ें मैनर्स के अंदर आती हैं कि इंसान का मैनर कैसा है। तो देखिए उसी पर बना है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज़ आल्सो नोन एज रेस्टोरेशन कॉमेडी और एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। यहाँ पर लिख लीजिएगा कॉमेडी फुल स्टॉप, ओके। तो कॉमेडी ऑफ मैनर को रेस्टोरेशन कॉमेडी या फिर एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी के नाम से भी जाना जाता है। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछ दे डिफाइन एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, तो आपको यही पूरा लिखना है। रेस्टोरेशन कॉमेडी पूछ दे तो भी आपका यही होगा, क्योंकि ये सारे कॉमेडी ऑफ मैनर्स के अदर नेम हैं। तो आखिर इसको रेस्टोरेशन कॉमेडी क्यों कहा जाता है? तो ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड, रेस्टोरेशन समय के दौरान लिखा गया जो नाटक था उसे ही कॉमेडी ऑफ मैनर कहा जाता है। देखिए रेस्टोरेशन पीरियड जो था उस समय जितने भी हाई लोग थे, जैसे कुछ ऊंचे लोग जिनका रहन सहन स्टाइल बहुत अलग हो, जो थोड़ा रिच लोग थे, हाई फाई लोग थे, उनका रहने सहने का स्टाइल, उनका मैनर को देखकर उनके ऊपर बनाया गया जो ड्रामा था, उनकी हंसी उड़ाने के लिए, ऑडियंस को हंसाने के लिए, तो उसी को कॉमेडी ऑफ मैनर का नाम दिया गया। और रेस्टोरेशन पीरियड में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और रेस्टोरेशन पीरियड लगभग 1660 के बाद से था, 1688 तक लगभग था। तो देखिए द कॉमेडीज ऑफ मैनर्स डीलिंग विद द हाईली स्टाइलिश एंड आर्टिफिशियल बिहेवियर वर रिटेन, यानी कि अत्यधिक शैलीबद्ध और कृत्रिम व्यवहार से निपटने के लिए शिष्टाचार के हाथ से लिखे गए, यानी एक मैनर से कॉमेडी लिखी गई हंसी मजाक करने के लिए और लोगों को एंटरटेन प्रोवाइड करने के लिए। तो वो है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। देखिए आज की वीडियो में हमने ट्रेजेडी और कॉमेडी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया और अभी 2 और वीडियोस आएंगे जिसमें हम बाकी के सभी ड्रामास को कवर करेंगे। और स्टूडेंट्स अगर आप पूरा नोट्स चाहते हैं यूनिट नंबर 1 का और आगे की भी सभी यूनिट्स का आप डिटेल में नोट्स चाहते हैं या फिर किसी और भी सब्जेक्ट का चाहते हैं, पूरा PDF चाहते हैं, तो उसकी फ़ीस बहुत कम होगी, 100 के अंडर में होगी। उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको लेना है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी पूरा PDF। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस आपकी लगातार चैनल पे आती रहेंगी। उसके लिए पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छा लेकर आते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।